नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र वंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर रविंद्र वंशी के नेटवर्क चैनल पे। तो आज का वीडियो स्पेशली लेके आया हूं एक ऐसी गंभीर समस्या जो कि वर्ल्ड वाइड में बहुत फास्ट में बढ़ रही है। WHO के आंकड़ों के अगर माने तो आने वाले टाइम में 22 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रसित होंगे जिसे हम कहते हैं कैंसर की समस्या। और जैसा कि आप जानते होंगे कि कैंसर जब भी किसी को हो जाता है तो आदमी खुद ही सूखे मरने के गांव में पहुंच जाता है। कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जिनका डिटेक्शन ही नहीं हो पाता, तब तक वो लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, फिर उसको बचा पाना मुश्किल होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है कैंसर और आयुर्वेदा में इसका क्या इलाज है। कि वास्तव में हमारी प्राचीन जो ज्ञान, हमारा 5000 साल पुराना जो ज्ञान जो कि अंग्रेजी दवाओं की वजह से दब गया था, क्या उसके पास में ऐसा मेथड है जिसके द्वारा कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से भी निजात पाई जा सके। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे एस्क्लेपियस वेलनेस के चमत्कारी प्रोडक्ट्स जो हम यूज करके कैंसर जैसी जटिल समस्याओं को सही से निकाल सकते हैं। मैं डॉक्टर रविंद्र वंशी, डायरेक्ट सेलर, एस्क्लेपियस वेलनेस दिल्ली, आपका स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कारवां। और सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसर है क्या। तो देखिए दोस्तों, कैंसर कुछ नहीं है। कैंसर एक मल्टीपल डिसीज, जब हमारे शरीर में काफी छोटी छोटी बीमारियां पनपती हैं तो इकट्ठा होकर कैंसर होती है। हमारा शरीर सेल से बना होता है, जैसे आप जानते हो हमारी स्किन है, काटोगे उसमें ऐसे छोटे छोटे सेल्स दिखेंगे। तो नॉर्मल सेल्स है वो ऐसे दिखेंगे। जो कैंसरस सेल्स हैं वो क्या है, अंदर से इस तरह से काली होने लगती हैं, उनके अंदर डबल सेल बनना स्टार्ट हो जाता है, कॉन्सेंट्रिक सेल, जिस तरह के आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इस तरह की पहले एक सेल बनेगी, फिर वो धीरे धीरे सब जगह बढ़ेगी और शरीर में फैलती जाएगी। इसी को हम कहते हैं कैंसरस सेल। तो बेसिकली कैंसर क्या है कि ग्रुप एक बीमारियों का ग्रुप है जिसमें एक नॉर्मल सेल हो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। यही नॉर्मल सेल है वो ऐसी सेल में कन्वर्ट हो जाती है, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलना स्टार्ट होता है। जैसे कि हमारे शरीर की जितने भी ये जीन्स है, ठीक है, जीन्स क्या है, इंस्ट्रक्शन देते हैं सेल को, तो सेल उस तरह से शरीर में बनते हैं और काम करते हैं। पर जो कैंसरस सेल है ये डेड सेल हो जाते हैं, मतलब इनको जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है हमारे जीन्स के जरिए ये उसको ओबे नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते, एक तरह से मर जाती हैं। ये सेल्स यहाँ में मर जाती हैं, इतनी ये है, ये मरती चली जाती है। इनके अंदर में फिर ब्लड फ्लो नहीं होता है, कंप्लीटली ब्लॉक होते जाते हैं और उनके आसपास के रीजन में जितनी भी सेल हो जाती है वो मरती हुई चली जाती है। इसी बीमारी को हम कैंसर कहते हैं। और कैंसर कई टाइप के होते हैं, 100 से ज्यादा टाइप के कैंसर अभी तक रिकॉर्डेड है, जिसमें कि जो मेनली कैंसर है, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, थ्रोट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया जिसे कहते हैं फेफड़े का कैंसर, किसी को पैनक्रियाटिक कैंसर होता है, पेट का कैंसर हो गया, आंतों का कैंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से अलग अलग टाइप के 100 टाइप की कैटेगरी में कैंसर डिवाइडेड है। अब कॉमन टाइप के कैंसर की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर 100 तरह के कैंसर अभी तक नोटिफाई हो चुके हैं, जिनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो कैंसर कहलाता है उसे हम कहते हैं सॉलिड कैंसर। सॉलिड कैंसर जो है 80 से 90% जो कैंसर केस हैं वो यही पाए जाते हैं। इनके अंदर आपके स्किन के अंदर कैंसर हो जाएगा, ब्रेस्ट में कैंसर हो जाएगा, कोलन में हो जाएगा, फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा। इनको हम कहते हैं सॉलिड कैंसर। बोन्स के अंदर में हो जाएगा, उससे जो कनेक्टेड टिश्यूज हैं उनके अंदर कैंसर हो जाएगा। तो ज्यादातर मामले इस तरह के पाए जाते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, किसी को फेफड़े का कैंसर हो गया, किसी को खाल में कैंसर, किसी को बोन कैंसर हो गया, किसी का टिश्यू कैंसर हो गया। दूसरा कैंसर होता है ब्लड कैंसर। अब ये ब्लड कैंसर है, इसकी बीमारी का दबाव होता है बनाने की, उसके अंदर ब्लड को प्यूरिफाई बार बार करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, नया ब्लड को लाना पड़ता है, बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। तो इस तरह का जो कैंसर है ब्लड की सेल्स के अंदर बन जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। और तीसरा जो कैटेगरी है वो मिक्स्ड होता है, उसके अंदर दोनों कैटेगरी मिल जाती है, सॉलिड और ब्लड कैंसर की। इसके अंदर 2 केसेस हो जाते हैं। पहला केस कहलाता है कार्सिनोट्रोमा और दूसरा कहलाता है एडिनोस्ट्रोमा। इसको हम इमेज के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ आते हैं, जो लास्ट वाला जो मिक्स्ड कैंसर बता रहा था वो जो कार्सिनोमा है, यहाँ पे देखिए ये जो रीजन है ये कार्सिनोमा है। इसमें कुछ सेल्स तो ऐसे लगेंगे जैसे कि हमारे सॉलिड कैंसर है, कुछ सेल्स लगेंगे जैसे ब्लड के कैंसर है, यहाँ ब्लड हो रहा है, उसको हम कहेंगे कार्सिनोमा टेस्ट टाइप का। और ये कुछ है सार्कोनोमा। ये 2 टाइप की सीरीज है मिक्स्ड कैंसर की। ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर है ये वाला, ये सॉलिड कैंसर के अंदर आता है। तो ब्रेस्ट के अंदर इस तरह की डेड सेल बन जाती है, तो ये जैसे ट्यूमर सा बनेगा, फिर ये पूरा फैल जाएगा ब्रेस्ट के अंदर में, तो ये ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ऐसे ही फेफड़ों के अंदर भी छोटे छोटे ट्यूमर बनेंगे, पूरा फेफड़ा ही काला पड़ जाएगा, तो ये आपका लंग कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर है, जो ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स ये क्या ना एक दूसरे जुड़ने लगते हैं और डेड हो जाता है, और वहां पर एक ट्यूमर बन जाता है ब्लड के अंदर। तो जो आर्टरीज में
ब्लड के रोटेशन को रोकता है और जब रोटेशन की वजह से आदमी मर जाता है। तो ये ब्लड कैंसर हो गया। ये अलग अलग टाइप कैंसर है। अब देखिए सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चले कि पार्टिकुलर पर्सन को कैंसर हो गया है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल सिम्टम्स होंगे, एक दो सिम्टम्स से नहीं पता कर पाओगे। तो जैसे आपको हमेशा थकावट रहती है, ठीक है, आपके जो अंडर स्किन है वहां पे अंदर ऐसे बन रहे हैं, जैसे थोड़े कोसे टाइप के बन रहे हैं, जो निकल के नहीं आ रहे हैं, गांठें टाइप की बन रही है, लंप है, कोई एरिया बड़ा दिख रहा है, आपका वेट एकदम से कम हो जा रहा है, मतलब आपने ना तो एक्सरसाइज की ना कोई डाइट प्लान फॉलो किया, फिर भी वेट कम हो जा रहा है, स्किन चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, जैसे आपका पीली पड़ जा रही है या फिर काली पड़ जा रही है, ज्यादा रात रेड हो जाती है, लाल हो जा रही है, ठीक है, कोई वहां पे कट पड़ गया, वो हील नहीं हो रहा है और ऐसा कि ऐसा बना हुआ है, मूल्स बन जा रहे हैं, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं। ऐसे ही आपका जो लैट्रिन करने का तरीका है वो फ्रीक्वेंट हो जाएगा, बार बार जाना पड़ जाएगा, तो बॉवल चेंज हो जाता है। और इसी तरह से अगला जो इसमें है, जिसके अंदर में खांसी बनना है, तो ये खांसी कंटिन्यूसली रहती है, उसको कैंसर वाले को ये खांसी बार बार आएगी और सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। ऐसे ही खाना जब खा रहे हैं उसको निगलने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इस तरह से बार बार डाइजेशन इश्यूज भी उसके अंदर में आ जाते हैं और जब खाना खा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से खाना भी नहीं खा पाते हैं। ऐसे ही आपके मसल्स में पेन होगा, जॉइंट में पेन होगा, जबकि कोई आपने इतना बड़ा काम नहीं किया फिर भी आपको जॉइंट पेन, मसल पेन की दिक्कत आ रही है। ऐसे ही फीवर आ रहा है और बिना सीजन के फीवर आप पे चढ़ा पड़ रहा है और जबकि कुछ नहीं है, रात में एकदम से पसीना आ रहा है। ऐसे ही ब्लीडिंग मुंह से आ रही है, ब्रश कर रहे हैं तब भी ब्लीडिंग आ रही है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स आपके शरीर में पाए जा रहे हैं, मल्टीपल सिम्टम्स, तो आपको अपने कैंसर का स्कैनिंग जरूर करानी चाहिए और पता करना चाहिए। अब इनकी डायग्नोस्टिक क्या है, कैसे पता करें हमको कैंसर है, तो काफी टेस्ट है। जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन भी करता है, उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट लेगा, जिससे कैंसर, उसको कैंसर का पता चलेगा। इसमें सीबीसी काउंट आता है, कंप्लीट ब्लड काउंट आता है, फिर ब्लड की प्रोटीन टेस्ट किया जाएगा, ट्यूमर मार्कर टेस्ट किया जाएगा, ट्यूमर तो नहीं है। उसके बाद आपका सीटी स्कैन किया जाएगा, एमआरआई किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड किया जाएगा पेट का। इसके बाद MICT एक नई टेक्निक है, कहते हैं आयोडाइन मेटाडोबेंजीगुनाडाइल करके है, इससे भी पूरे शरीर की स्कैनिंग की जाती है। ये सब होने के बाद में फिर बायोप्सी भी है, बायोप्सी 2 टाइप की होती है, एक सर्जरी की होती है, बिना सर्जरी की होती है। बिना सर्जरी के ऐसे नीडल डाल के और बायोप्सी के जरिए पता कर सकते हैं कौन से एरिया में आपके कैंसर सेल्स हैं या भी नहीं है, तो इनसे पता चल जाएगा। और जैसे कैंसर कहा जाता है जेनेटिक होता है, अगर परिवार में किसी को हो गया है पुराने जमाने में तो आप पे टेस्ट आ सकता है, तो जेनेटिक उसका पता करना है, तो उसका जेनेटिक कैंसर टेस्ट भी होता है, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द कैंसर, जो कराया। तो ये डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग है जिसके जरिए डायग्नोस होता है और पता चलता है कि किस टाइप का कैंसर है। अब जब कैंसर आइडेंटिफाई हो गया तो उसकी स्टेज भी पता करनी पड़ती है। तो स्टेज इसमें देखिए ज्यादातर जो है 1 स्टेज से लेकर 3 स्टेज वाली, इसे कहते हैं हम शुरुआती स्टेज है, तो यहाँ तक कवर हो जाता है। अगर आपका डिटेक्शन हो गया पहले से लेकर 3 स्टेज तक तो दवाइयों के जरिए से कंट्रोल किया जा सकता है। जब अगर आप 4th स्टेज में पहुंच गए जहां पूरे शरीर के अंदर में कैंसर के सेल फैल चुके हैं, तो ये लास्ट स्टेज होती है। इसमें ज्यादातर सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन होता है, जो सक्सेसफुल हो या ना हो उसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो अलग अलग स्टेज के कैंसर बाद में जब कैंसर पता चल गया उसके बाद उसकी स्टेज पता की जाती है, इस तरीके से चलता है। अब चलिए इसकी दवाओं की बात कर लें। तो हमारे एस्क्लेपियस वेलनेस की तरफ से काफी दवाएं हैं, उससे पहले हम अंग्रेजी दवाओं का देख लेते हैं, ट्रीटमेंट अंग्रेजी दवाओं में किस तरह किया जाता है। तो अंग्रेजी दवाओं में देखिए आपके पास में काफी ऑप्शन है, या तो सर्जरी करवा लीजिए, अगर आइडेंटिफाई हो जाए इस पार्टिकुलर जोन के अंदर में ही कैंसर ट्यूमर्स है तो उनको सर्जरी के जरिए निकाल दिया जाता है शरीर से, तो उस जगह में पेश दोबारा नहीं होंगे, ऐसा माना जाता है। दूसरा होता है कीमोथेरेपी, जो कि ज्यादातर यूनिवर्सल एडॉप्टेड मेथोडोलॉजी है। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि डायरेक्टली कैंसर सेल पे अटैक किया जाता है दवाइयों के जरिए, पिल्स के जरिए, ठीक है, उसको डायरेक्टली नीडल के जरिए वहां पे किया जाता है और उनसे जो कैंसर सेल है उनको मारा जाता है। तीसरा होता है रेडिएशन थेरेपी, जहाँ पे रेडिएशन के जरिए जो कैंसर के सेल्स हैं उनको डेड किया जाता है डायरेक्टली उस पर टारगेट करके। फिर एक होता है इम्यूनोथेरेपी, ये बहुत कॉस्टली है, इसके अंदर में आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करके कैंसर सेल को मारा जाता है। ऐसे टारगेटेड थेरेपी आता है, इसमें टारगेट किया जाता है जेनेटिक म्यूटेशन को, जब वो बढ़े ना उसको करने के लिए कैंसर सेल पर अटैक किया जाता है और टारगेटेड थेरेपी है। एक हार्मोन थेरेपी आता है जिसमें ब्लॉक कर दिया जाता है कैंसर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे हार्मोन को, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि जिन आदमियों को प्रोस्टेट कैंसर है
ठीक है, वो एक हार्मोन बनाते हैं जो टेस्टोस्टेरोन के जरिए बनता है लोअर पोर्शन में। तो टेस्टोस्टेरोन को रोक दिया जाता है जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर बढ़ने का जो स्पीड है वो रुक जाता है। तो ऐसे हार्मोन को कंट्रोल करके भी कैंसर को रोका जाता है। तो ये कुछ इंग्लिश मेडिसिन हैं जिनके जरिए किया जा रहा है। एक लास्ट ऑप्शन होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसके अंदर बोन मैरो को चेंज कर दिया जाता है, डैमेज जो ब्लड सेल है उसको एक हेल्दी सेल से रिप्लेस करके जहां पर सेल्स मर रही हैं उनको रोका जा सकता है। उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो काफी टाइप के मेथड्स हैं इंग्लिश मेडिसिन में, पर ये बहुत कॉस्टली है। इन मेथड में तब हमें जाना चाहिए अगर हम नॉर्मल तरीके से अपने कैंसर को नहीं रोक पा रहे हैं। तो आयुर्वेदा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रायल लेना चाहिए। आयुर्वेदा से ज्यादातर चीजें हैं पहले से 3 स्टेज, 1 स्टेज से लेकर 3 स्टेज का कैंसर है तो उसको आयुर्वेदा की दवाओं के जरिए इजिली हम कवर कर सकते हैं। 4th स्टेज के कैंसर में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये मेथड आप अपना सकते हैं, काफी कॉस्टली अफेयर है। अगर हम आयुर्वेदा दवा की बात करें जो कि एसलीपीएस हमें प्रोवाइड करती है, उसमें काफी प्रोडक्ट आते हैं हमारे। जैसे यहाँ पे मैं केवल 8 प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, टोटल 15 प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के जिन्हें हम कैंसर में लगा सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन में। सबसे मजबूत जो दवा है वो हमें शॉर्ट 30 के नाम से आते हैं। इसमें 30 ऐसे ये आते हैं लिक्विड फॉर्म में, 30 दिन के लिए अलग अलग होता है, एक एक आपको ये खाली पेट लेना होता है। इसके अलावा जो कैंसर सेल की वजह से जो सेल मर जाते हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए हमारा एक्सी पुनर्वाक जो हमने अभी लॉन्च किया है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और शरीर के अंदर जो टॉक्सिन भरा पड़ा है उसको निकालने के लिए क्लोरोडॉक देते हैं। और जब ये सारी प्रक्रिया चल रही होती है तो गैस की समस्या, इंडाइजेशन इश्यू शरीर के अंदर होता है, उसके लिए त्रिपला लगा दिया जाता है, लीवोडॉक लगा दिया जाता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन में आपके डाइजेशन इश्यूज को कंट्रोल करता है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इम्यूनोडॉक है, बेरीडॉक है, ये भी आपका टॉक्सिन में काम करता है, ये इसके कॉम्बिनेशन में है। इस तरह से हमारा अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है आपका मल्टीविटामिन है जिसके जरिए जो वीकनेस आपके शरीर में आएगी उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 8 है, इनके अलावा 7 प्रोडक्ट और हैं जो मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, उनका भी इनके अंदर बेहतर कॉम्बिनेशन लगाया जाता है जो आपकी रिपोर्ट के आधार पे आपकी रिपोर्ट चेक करें कौन से स्टेज है उस हिसाब से इनमें से कॉम्बिनेशन लगाया जाता है। ज्यादातर बेर में जो हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं उसमें 3 सिरप और 3 कैप्सूल का कॉम्बिनेशन लगता है। और ये सुबह शाम डाइट के हिसाब से डाइट चार्ट भी फॉलो करना पड़ता है। उस हिसाब से अगर आपने कर लिया तो जितना भी पहले से 3 स्टेज का कैंसर है उसको आप 20 दिन के अंदर में आपको राहत मिल जाएगी। और अगर 6 महीने कंटिन्यूस दवा कर ली तो कंप्लीटली जितने भी डेड सेल्स हैं उनको पुनर्जीवित किया जा सकता है और जितने भी कैंसर सेल उनको मारा जा सकता है। ये प्रूवन है, क्लिनिकली प्रूवन हमारे प्रोडक्ट है। अगले प्रोडक्ट आपको मंगाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, लास्ट में अपना नंबर जरूर प्रोवाइड करूंगा तो उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के जरिए आप इन और प्रोडक्ट की ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कंसल्टेंसी के जरिए अपना प्रोडक्ट की प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं और हमारी फ्रेंचाइजी से डायरेक्ट प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। सारे प्रोडक्ट हम जितने भी ऑर्डर आते हैं ऑनलाइन थ्रू यूट्यूब उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये प्रोडक्ट मुहैया कराते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ सीखने को जरूर मिला होगा। तो बिल्कुल अगर वीडियो अच्छा लगा हो ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे जिनको जरूरत है उनके पास पहुंचे और उनको हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ज्यादा वीडियो में ऐसे ही चमत्कारी प्रोडक्ट लाता रहता हूँ, सबसे पहले आपके पास में आएंगे। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9791192092। इस पे कॉल और व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी दवा प्रेस्क्राइब करा सकते हैं और प्रेस्क्राइब कराने के लिए 500 रुपए कंसल्टेंसी फीस है। डॉक्टर से बात करनी है तो अगर आप पहले से मेडिसिन जानते हैं और मेडिसिन आपको ऑर्डर करनी है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस में ऑल ओवर इंडिया में हम प्रोवाइड करते हैं। 26% डिस्काउंट एमआरपी आपको मिलता है और फ्री डिलीवरी है ऑल ओवर इंडिया। 3 से 4 दिनों के अंदर में प्रोडक्ट आपको मुहैया करा दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तो नमस्कार, जय।